आप सभी को नमस्कार। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नभन्या जी को, जो कि जालंधर से हैं। अपनी प्रस्तुति लेके हमारे बीच आ रही हैं। आइए, स्वागत है आपका। नमस्ते दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नभन्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम है नौशेखर। मेरी क्लास यूकेजी 2। आज मैं आपको एक होली का गाना सुनाने वाली हूँ। होली रंग बिरंगी होली, धूम मचाती होली, घर घर में खुशियाँ लाई, बच्चों की ये टोली लाई, रंग उड़ाती आई, होली आई, होली आई। क्या बात है। मैं तब तक माता रानी आई, शेरों हलवा पूरी का भोग लगाएंगी, हलवा पूरी का भोग लगाएंगी, फूल पटीना आएंगी, छठी में मानी नदी तज दोगे, हलवा पूरी नवाते में लोगे भूखी, नवाते मेरे घर भोग लगा के यदि तज दोगे, हलवा पूरी माता रानी आएंगी, शेरों वाली जी। आपको छोटी छोटी गैये भी बड़ा अच्छा आता है। रे मम्मा रे मम्मा रे, रे मम्मा रे मम्मा रे, सुनो सुनाता हूँ तुम्हें कहानी, रूठो ना हमसे गुड़ियों की रानी। रे मम्मा रे मम्मा रे, रे मम्मा रे मम्मा रे। नमस्कार जी। चलिए योगिता जी आइए। योगिता जी आइए। जी सर। आइए, स्वागत है। इसके बाद योगिता जी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, फिर बड़ों का कार्यक्रम होगा, उद्घाटन। आए योगिता जी, हाँ शुरू करें। नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय टक टकाटक कमला बाटोली लगाए, परदेस मुलुक में घर बुलाए। टक टकाटक कमला बाटोली लगाए, परदेस मुलुक में घर बुलाए। जब आली तंगाड़ा परदेस घूम लो, जब आली तंगाड़ा परदेस घूम लो, माया के जाल में घर बार बन लो, माया के जाल में घर बार बन लो। टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, परदेश मुलुक मैं घर बुलाए, परदेश मुलुक मैं घर लाए। नैनी है जानी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती नैनी है जाए। हिंगलियन वार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी, तू हमारी ज्ञान गति हम पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी। ध्यान हरे भले करिए माँ सरस्वती, नैन है जानी, नैनी है जानी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती नैनी है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, एक हाथ में छजिए एक हाथ में पोती। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, एक हाथ में छजी एक हाथ में पोथी। झोली भरी पार करिए सरस्वती, नैनी है जानी, नैनी है जानी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती नैनी है जानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति।
इस कार्यक्रम के बहुत सुंदर। औपचारिक उद्घाटन के बाद मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, अपना माइक म्यूट कर लेंगे। आदरणीय आकाश सर, श्याम प्रसाद पांडे सर, शुरू करते हैं। जी सर, जी 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 हाँ, शुरू करें जी। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आज के अपने 857वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का ये दूसरा चरण है। और जैसा मैंने कल बताया कि इस कार्यक्रम के लिए हमने 22 तारीख का दिन रखा था, लेकिन अधिक साथियों की सहमति हमको मिली है। हम ये नहीं चाहते कि कहीं लोग कहें कि बाल प्रहरी के पटल में अपने अपने लोगों को मौका मिलता है। तो एक खुला कार्यक्रम है, जो भी इसमें सहमति देना चाहता है, तो जिन्होंने नियत समय पर, निर्धारित समय पर सहमति दी, उनका नाम हमने इसमें कल भी जोड़ा और एक बाकी सूची कल की भी फाइनल है। तो हम एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के द्वितीय चरण की अध्यक्षता करेंगे श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, जो कि हमारे बीच सलूम्बर राजस्थान से हैं और जुड़ चुके हैं दीदी। और आप हमारे बाल प्रहरी और सलीला संस्था की 5 दिन की कार्यशाला में राजस्थान में आपका पूरा सहयोग रहता है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर मीरा सिंह मीरा जी, जो कि डुमरांव बक्सर बिहार से हैं। आप भी हमारे बाल प्रहरी के प्रचार प्रसार में भी लगी हुई हैं। आपने अपने विद्यालय के बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा है। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे मित्र डॉक्टर धारा पल्लव पांडे जी आलोक जी, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं और हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस पटल पर हमारे साथ आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ साहब, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, उदयपुर राजस्थान से, बच्चों का देश पत्रिका के संपादकीय विभाग में है। आपका बाल प्रहरी को और व्यक्तिगत मेरे को सहयोग मार्गदर्शन मिलता है। सर, मैं स्वागत करता हूं। उद्धव भयवाल जी, छत्रपति संभाजी नगर, आपका नाम कल की सूची में था, लेकिन तकनीकी आप कल कहीं व्यस्त थे, तो इसलिए आपका नाम आज की सूची में डाला गया है। श्रीमती कुसुम चौधरी जी लखनऊ से हमारे बीच, भगवती पनेरू जी हल्द्वानी से, दीनदयाल दीक्षित दीन जी दिल्ली से, देवी प्रसाद पांडे जी प्रयागराज से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अभी आप हमारे हरिद्वार ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता रही है। सुश्री प्रियांशी पांडे जी शालदे से हमारे बीच, विक्रम पंवार जी खंडवा से, डॉक्टर रीता सिंह जी, जो कि डिग्री कॉलेज में है चंदौसी संभल में, हमारे बीच आपके इस कार्यक्रम में होंगी। बी आर जटवार साहब कोरबा छत्तीसगढ़ से, सीमा सक्सेना जी बरेली से, और भावना भंडारी जी, जो कि दिल्ली में सन वैली इंटरनेशनल स्कूल में कार्यरत है। और आप हमारे इस पटल पर कई बार संचालन भी पूर्व में कर चुकी हैं। गिरीश चंद्र मठपाल साहब हमारे द्वाराहाट भारत ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष भी हैं, एक नवाचारी शिक्षक हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे श्रीमती पुष्पलता पुष्पांजलि जी, आदरणीय भगवंत बंगारी साहब, पहली बार इस पटल पर जुड़े हैं सालदे अल्मोड़ा से, कृपाल सिंह शीला जी, जो कि हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला सचिव हैं अल्मोड़ा में। और इस पद पर मैं भी एक दौर में रहा हूं, लेकिन हम अपने 20-25 साल के कार्यकाल में वो काम नहीं कर पाए जो आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी ने 6 महीने में किया है। पूरे 11 ब्लॉकों में संगठन की इकाइयों को सक्रिय कर दिया है। और आज मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि उन्होंने कहा कि पूरे 11 ब्लॉकों में विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम होंगे, उसके पुरस्कारों की व्यवस्था वो करेंगे। तो देखिए, आपकी इस पहल को मैं पूरे इस पटल की ओर से प्रणाम करता हूँ। आपसे सीधे बात तो हो नहीं पाई। तो कृपाल सिंह जी, आपका स्वागत है। आप इस पटल पे कई बार संचालन कर चुके हैं। श्रीमती गीता जोशी जी रानीखेत में हमारे कार्यक्रम में रहती, ऑफलाइन कार्यक्रमों में रहती हैं, जीआईसी मसखाली में आप। श्रीमती रूपा राय मौली जी लखनऊ से। तो मैं सभी कवि और कवियत्रियों का स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आपका सहयोग मार्गदर्शन आपको मिलता है। आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, आप भी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई एक साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ललित तिवारी जी जालंधर से हमारे बीच जुड़े हैं, के एस रावत जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में आदरणीय मोती प्रसाद साहू जी, जिन्होंने बहुत ही कल अच्छा संचालन किया,
नरेंद्र पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश पांडे जी का नाम मैंने जैसे पहले बताया आज की सूची में था, लेकिन अब वो उनका नाम कल की सूची में चले गया। तो प्रकाश पांडे जी सर का स्वागत है। और इस पटल पर हमारे बीच आरबी गुप्ता साहब और कई एक साथी जुड़े हैं। सुमित श्रीवास्तव सर प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। उमेश जोशी जी, उमेश पांडे जी, विनोद आर्या जी और विष्णु पांडे साहब, जिनका नाम भी कल है। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका स्नेह मिलेगा। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी, जो कि हमारे अल्मोड़ा जिले में शिक्षा विभाग में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, उनको मंच सौंपता हूं। उनको लंबा अनुभव है संचालन का। सर, आपका स्वागत है। प्रणाम सभी उपस्थित कविजनों को और महानुभावों को। आज के बाल प्रहरी के 857वें ऑनलाइन कार्यक्रम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का ये दूसरा चरण, कल प्रथम चरण था, आज द्वितीय चरण है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री किरोला जी, जो बाल प्रहरी के संपादक हैं और पूरे भारत में जिनका कार्यक्रम कई जगह चलता है, 5 दिवसीय कार्यक्रम भी है, ऑनलाइन कार्यक्रम तो प्रतिदिन चलता है। आपकी इस जो आपका प्रयास है, भगीरथ प्रयास, यह आपका बहुत प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम में संरक्षक के रूप में आकाश सारस्वत जी हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। श्याम पलट पांडे जी, अशोक नेगी जी, अन्य भी बहुत सारे लोग हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे श्री मधु माहेश्वरी जी, जो सलूम्बर राजस्थान से हैं। मुख्य अतिथि मीरा जी, डॉक्टर मीरा सिंह जी, मीरा जी डुमराव बक्सर बिहार से हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि किरोला जी ने सभी कविजनों का परिचय दे दिया है और वो मुझसे ज्यादा परिचित है, आप सबसे, आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सभी का नाम पुनः अभी लेने के बजाय अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय सीमा भी होती है और उस समय सीमा को देखते हुए मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व इस कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में हमारे महानुभाव, हमारे प्रबुद्ध और उच्च पद पर आसीन पूर्व उप निदेशक आकाश सारस्वत जी, वर्तमान में शायद कहीं डायट प्राचार्य के रूप में कर रहे हो, ऐसा मैंने सुना था बीच में। आकाश सारस्वत जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने और इसमें आशीर्वचन के रूप में अपने 2 शब्द कहने का प्रयास करेंगे। माननीय आकाश सारस्वत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय धारा वल्लभ जी। सबसे पहले प्रिय धारा वल्लभ जी को बेहतरीन संचालन की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की इस कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही परम सम्मानित श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित डॉक्टर मीरा सिंह मीरा जी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन की शुरुआत करने वाले प्रिय धारा वल्लभ जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ी की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकार गण, विदुषी साहित्यकार बहने, समस्त अभिभावक गण एवं प्रिय बच्चों, बाल प्रहरी का यह अनुपम मंच बच्चों के लिए एक बेहतरीन मंच है और बच्चों के साथ साथ माह में एक बार अभिभावकों को भी अवसर मिलता है, एक बार कवि सम्मेलन के द्वारा साहित्यकारों को भी अवसर मिलता है। ऐसे अनुपम
कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने वाले वन मैन आर्मी के रूप में श्री किरोला जी। अब चूंकि आज कवि सम्मेलन है और साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्यकार मार्गदर्शक, मेरा ये मानना है, क्योंकि किसी भी समय का साहित्य बताता है कि उस समय के समाज की क्या दशा और दिशा रही। एक तो साहित्यकार होना और ऊपर से बाल साहित्य अर्थात बाल मन के स्तर पर उतरकर साहित्य सृजन करना वास्तव में बड़ी चुनौती का कार्य है। और आज ऐसे महत्वपूर्ण बाल साहित्यकारों का समागम इस मंच पर हो रहा है। मेरा तो सभी से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि हम सब प्रबुद्ध लोग अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्य व्यवहार के द्वारा सभी के लिए एक आदर्श के रूप में समझे जाएं, ऐसा हमारा आचरण हो। माता पिता अपने उद्देश्यों को अपने बच्चों पर न लादें। जो खुद जीवन में नहीं कर पाए वो बच्चों से करवाने के लिए प्रयासरत रहकर उनके बचपन को ना बिगाड़े। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कामना है। और कथनी करनी में एक रूपता रखते हुए हम सब बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करें, जिससे कि भविष्य के लिए अच्छे नागरिक देश को मिल सके। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार करते हुए धारा वल्लभ जी को बेहतरीन संचालन की शुरुआत की बधाई देते हुए अंत में एक कवि के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। आपने बाल साहित्य सृजन के बारे में बहुत कुछ बताया और वास्तव में ये बाल साहित्य सृजन एक चुनौती का कार्य होता है। बड़ा साहित्य लिखना आसान है, लेकिन बच्चों के लिए उनके मनोभावों को समझते हुए, उनके मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान को समझते हुए कविताएं करना बहुत कठिन होता है। ये इतना आसान नहीं है कि जितना सोचा जाए। और आपने शिक्षा दी कि कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। गार्जियंस को, संरक्षक को या समाज को हमेशा बच्चों के सामने वह आदर्श दिखाना चाहिए कि जिसका अनुकरण करते हुए बच्चे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, क्योंकि बच्चे भविष्य की नींव होते हैं, समाज की, आने वाले समाज की नींव के पत्थर होते हैं और वही आगे जाकर के नया समाज तैयार करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रथम कवि हैं श्री प्रकाश चंद तातेड़ जी, उदयपुर राजस्थान से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी कविता का पाठ उपस्थित होंगे। श्री प्रकाश चंद तातेड़ जी, उदयपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही है। मंच पर उपस्थित सबका हार्दिक अभिवादन। और एक रचना प्रस्तुत है, टीवी मुझको भाता। एक बच्चे के उद्गार है, टीवी मुझको भाता, खेल कूद कर जब मैं घर के अंदर आता, कार्टून कथाओं वाला टीवी मुझको भाता। इसे चलाकर देखूं मन प्रसन्न हो जाता, बैठ सामने इसके खाना भी मैं खाता। धीरे धीरे इससे आदत मेरी बिगड़ी, टीवी एक नशा है टूटी सोच की लड़ी। टीवी की संगत में होती नहीं पढ़ाई, आंखें हुई कमजोर हालत है दुखदाई। जी चाहता है जल्दी ही इससे छुट्टी पाऊं, मन पर काबू करके जीवन सुखी बनाऊं, जीवन सुखी बनाऊं। धन्यवाद। पांडे सर, आपका माइक बंद है। प्रकाश जी, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, बच्चों को टीवी से अवगत कराया। टीवी से जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। जितनी सुविधा हम लेते हैं
उतना ही उसका एक नशा सा छा जाता है, टीवी देखने की आदत। तो उसके बारे में आपने बताया। अब मैं दूसरे नंबर पर श्री उद्धव भाईवाल जी, छत्रपति संभाजी महाराष्ट्र से हैं। महोदय, आप अपनी कविता का पाठ करेंगे, उपस्थित होंगे। सभी मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम। मैं उद्धव भाईवाल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। मैं मेरी छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूं। मेरा छाता। सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, सुनाई दे रही है। मेरा छाता, रंग बिरंगा मेरा छाता, यह है मेरे मन को भाता। रंग बिरंगा मेरा छाता, यह है मेरे मन को भाता। इतना सुंदर इतना प्यारा, छाता मेरा सबसे न्यारा। इतना सुंदर इतना प्यारा, छाता मेरा सबसे न्यारा। सपने में भी मेरे आता, जान से प्यारा मेरा छाता। सपने में भी मेरे आता, जान से प्यारा मेरा छाता। कड़ी धूप की हो दोपहर, कड़ी धूप की हो दोपहर, या फिर वर्षा की हो सहर। कड़ी धूप की हो दोपहर या फिर वर्षा की हो सहर, मैं छाता लेकर जाता हूं और मन ही मन इठलाता हूं। मैं छाता लेकर जाता हूं और मन ही मन इठलाता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने बताई उद्धव भाईवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को छाता के बारे में, और छाता बच्चों को सबसे अच्छी पसंद होती है, चाहे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो छाता को देख करके इतने खुश होते हैं। और आजकल तो वैसे भी रंग बिरंगी छाताएं आती हैं जो बच्चों के मनपसंद की होती हैं, तो बहुत अच्छा। और छाता ओढ़ कर जाने में बच्चों को बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। धूप से भी बचाती हैं, बरसात से भी बचाती हैं, और खुशी से बच्चे छाता लेकर घूमते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत अच्छी कविता। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे श्रीमती कुसुम चौधरी जी, लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी कविता उपस्थित होंगी। श्रीमती कुसुम चौधरी जी। आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ। जी जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता बच्चों की देखिए प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा, जिसका शीर्षक है हवा। सनसन चलती है पुरवाई, सनसन चलती है पुरवाई, शीतल पवन बड़ी सुखदाई। हम सब धूम मचाएंगे अब, हम सब धूम मचाएंगे अब, नाच नाच कर गाएंगे अब। और छोटी सी और सुनिए। कोयल अपनी टेर सुनाई, मोरों ने भी तान सुनाई। कोयल अपनी टेर सुनाई, मोरों ने भी तान लगाई। पपिया प्यू प्यू करता है, सबके मन को हरता है। पपिया प्यू प्यू करता है, सबके मन को हरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता कुसुम जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। सनसन चलती है पुरवाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अगले कवियत्री श्रीमती भगवती पन्नेरू जी हैं, हल्द्वानी से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कविता यहाँ पर प्रस्तुत कीजिएगा। श्रीमती भगवती पन्नेरू जी हल्द्वानी से उपस्थित हैं। श्रीमती भगवती पन्नेरू जी शायद उपस्थित नहीं है, चलो आ जाएंगे, बाद में उन्हें बुला लेंगे। मैं अब निवेदन करूंगा अपने मुख्य अतिथि आज के डॉक्टर मीरा सिंह जी, मीरा जी डुमराव बक्सर बिहार से हैं। जी, आप अपनी मैं पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को नमन करती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और आपका मंच संचालन बहुत बेहतरीन, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची है, वो कहती है, गुड्डा गुड़िया रहने दे माँ, गुड्डा गुड़िया रहने दे माँ, अब मुझको मत गहने दे माँ। दिल में है अरमान मचलते, दिल की बातें कहने दे माँ। भैया जाता नित्य विद्यालय, मुझको भी अब पढ़ने दे माँ। पढ़ लिख कर मैं नाम करूंगी, वैज्ञानिक में बन जाऊंगी, नभ में परचम लहराऊंगी।
अटल इरादे मन में रखकर हर मुश्किल आसान करूंगी। आंखों में जो ख्वाब सलोने सपनों को सच करने दे माँ, कंगन झुमका रहने दो माँ, मुझको आगे बढ़ने दो माँ। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई जी। जी बहुत सुंदर कविता मीरा जी। क्षमा चाहूंगी। दरअसल बीच में मेरा ध्यान भंग हुआ, कोई दरवाजे पे लगातार नॉक कर रहा था, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहूंगी। ना बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, बहुत अच्छी कविता लगी जी। आपकी कविता बहुत अच्छी थी। गुड्डे गुड़िया रहने दे माँ, और आपने शिक्षा पर जोर दिया। बहुत बच्चे के अंदर के जो भाव है, मुझे अपनी बात कहने दे और मुझको भी अब पढ़ने दे माँ। पढ़ाई के प्रति बच्चे के अंदर कितनी जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की, आगे बढ़ने की कितनी जिज्ञासा होती है, वो आपने कुछ बच्चों में रहती है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। अब मैं अगले कवि श्री दीनदयाल दीक्षित जी हैं, दीन जी, दिल्ली से। दीन जी अगर उपस्थित हों तो अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। श्री दीनदयाल दीक्षित जी दीन, दिल्ली से हैं, शायद उपस्थित नहीं है। श्री देवी प्रसाद पांडे जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। श्री देवी प्रसाद पांडे जी जी जी, मैं देवी प्रसाद पांडे प्रयागराज से। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कुसुम जी, सभी को प्रणाम। बाल प्रहरी पवन मंच को मैं नमन करता हूँ। संस्थापक महोदय उदय किरोला जी को बहुत बहुत साधुवाद। अध्यक्ष महोदया, मुख्य अतिथि महोदया तथा हमारे संचालक महोदय, उपस्थित समस्त अन्य कवित्रीगण, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है आपका जी। स्वागत बाल कविता लिखा है बचपन। कुर्ता मेरा फटा हुआ है, कुर्ता मेरा फटा हुआ है, उसमें टाका लगा हुआ है। कुर्ता मेरा फटा हुआ है, उसमें टाका लगा हुआ है। सिलवा दो माँ कुर्ता मुझको, जैसा गोलू का कुर्ता है। कुर्ता मेरा फटा हुआ है, उसमें टाका लगा हुआ है। सिलवा दो माँ कुर्ता मुझको, जैसा गोलू का कुर्ता है। भीतर मम्मी बोल रही है, भीतर मम्मी बोल रही है, मेरा बच्चा टॉप किया है। भीतर मम्मी बोल रही है, मेरा बच्चा टॉप किया है। पापा लाएंगे कल कुर्ता, दर्जी सिल तैयार किया है, दर्जी सिल तैयार किया है। सुबह सुबह जब बैठू पढ़ने, सुबह सुबह जब बैठू पढ़ने, चींची कर गौरैया आती। सुबह सुबह जब बैठू पढ़ने, चींची कर गौरैया आती। पास बुलाओ जब उसको तो फुदक फुदक कर उड़ती जाती, फुदक फुदक कर उड़ती जाती। गोलू जब मेरे घर आता, गोलू जब मेरे घर आता, मीठी मीठी बात सुनाता। गोलू जब मेरे घर आता, मीठी मीठी बात सुनाता। देख उसे तो मम्मी हंसती, देख उसे तो मम्मी हंसती। टिपिर टिपिर जो वह बतियाता, टिपिर टिपिर जो बतियाता। और अंत में है, मम्मी पापा कितने अच्छे, मम्मी पापा कितने अच्छे, हंसते हंसते बोले मुझसे। मम्मी पापा कितने अच्छे, हंसते हंसते बोले मुझसे। बढ़िया कुर्ता गोलू जैसा, बढ़िया कुर्ता गोलू जैसा। लाए हैं संग दो दो बस्ते, लाए हैं लाए हैं संग दो दो बस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। पांडे जी बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई जी। आदरणीय संचालक महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपकी अनुमति से। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, आप अपना माइक बंद कर लेंगे, क्योंकि इस पटल पर अगर हम बहुत बढ़िया कहेंगे तो इससे आवाज इको होगी। जो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं वो तारीफ बिल्कुल बेकार चली जाएगी, उनकी कुछ रचना नहीं सुनाएगी। तो हम एक बोलेगा सब बोलेंगे, इसलिए करबद्ध निवेदन है, सभी मित्र अपने जिस समय उनको बोलना है उसमें अपनी बात रखेंगे।
बाकी अगर बहुत जरूरी संदर्भ चैट बॉक्स पर भी अपने विचार रखे जा सकते हैं। आशा अभी है बात आप करें। मदद करेंगे। संचालक महोदय, स्वागत। जी जी, बहुत अच्छी कविता सुनाई पांडे जी आपने। कुर्ता मेरा फटा हुआ है, टाका उसमें लगा हुआ है, बहुत अच्छी कविता। मैं अब अपने अध्यक्ष जी से निवेदन कर, श्रीमती मधु माहेश्वरी जी जो सलूमबर राजस्थान से हैं, मैं निवेदन करूंगा आप अपनी कविता यहाँ पर अभी प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्षीय भाषण आपका बाद में हो जाएगा, केवल कविता अभी आप कविता प्रस्तुत कीजिएगा। निवेदन है आपसे जी। तो मैं बिना किसी भूमिका के अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। सबको सादर नमन, माँ शारदे को सादर नमन। जी, स्वागत है। हुआ सवेरा, शीर्षक है हुआ सवेरा। हुआ सवेरा चिड़िया चहकी, हुआ सवेरा चिड़िया चहकी, सूरज दादा से यूं बोली, कोहरा अति गहरा रहा है, सर्दी ने भी चादर खोली, सर्दी ने भी चादर खोली। सूरज दादा बाहर आओ, सूरज दादा बाहर आओ, अपनी थोड़ी धूप दिखाओ, कड़ाके की ठंड सता रही, आकर इससे हमें बचाओ, आकर इससे हमें बचाओ। चूजे सारे ठिठुर रहे हैं, चूजे सारे ठिठुर रहे हैं, दड़बे में सारे दुबक रहे, नन्हे परों को फड़फड़ाते, नन्हे परों को फड़फड़ाते, बाहर आने को फुदक रहे, बाहर आने को फुदक रहे। दादा अब तो सुन लो पुकार, दादा अब तो सुन लो पुकार, सर्दी से थोड़ी राहत दे दो, दाना पानी सब खत्म हुआ, दाना पानी सब खत्म हुआ, जुगाड़ हमें बिठा लेने दो, जुगाड़ हमें बिठा लेने दो। धूप सेक कर ठंड मिटाएं, धूप सेक कर ठंड मिटाएं, पकड़े फिर से कर्म की राह, विनय यही है दादा तुमसे, विनय यही है दादा तुमसे, और न कोई दूसरी चाह, और न कोई दूसरी चाह, और न कोई दूसरी चाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, मेरा बचपन। बहुत आपने उस पर आपने हुआ सवेरा चिड़िया चहकी, बहुत अच्छी कविता सुनाई। सूरज दादा बाहर आओ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अगली कवियत्री सुश्री प्रियांशी पांडे जी हैं, श्यालदी अल्मोड़ा से। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करने नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियांशी पांडे है। मेरी कविता है शिशु का आगमन। एक नन्ही सी किलकारी पूरे घर को गुजा देती है, किसी नन्हे की हंसी पूरे घर में मेला लगा देती है, एक छोटी सी शरारत सबको हंसा देती है, एक नन्हे का घाव सबको रुला देती है। पूरे घर के आंगन में खुशबू हमेशा महकाती है, जिस घर में एक नन्हा सा बालक अपने कदमों की आहट ले आती है। यह बचपन का यह पल हसीन होता है, हम सभी को एक न एक दिन जरूर याद आता है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशी जी, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। बच्चों का चलना फिरना, उनकी शरारत, उनका हंसना रोना सभी अच्छा लगता है। आपने पूरे भावों को, एक छोटी सी गुड़िया के पूरे भावों को व्यक्त किया। शिशु का आगमन कितना अच्छा लगता है। मैं अगले अपने कवि श्री विक्रम पंवार जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। श्री विक्रम पंवार जी खंडवा मध्य प्रदेश से
जी सादर उपस्थित प्रणाम हो तो अपनी कविता सुनाने का कष्ट कीजिएगा, निवेदन है। नमस्कार प्रणाम आप सभी को। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, स्वागत है। मेरी बिना कुछ बगैर भूमिका रखे मैं मेरी कविता प्रारंभ करता हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है रोज सवेरे स्कूल में। यानी स्कूल में जो बच्चों की टोली आती है उसके ऊपर एक कविता लिखी है कि रोज सवेरे स्कूल मेरे बच्चों की टोली आती है। रोज सवेरे स्कूल मेरे बच्चों की टोली आती है। देख के उन बच्चों की दुनिया मन में उमंगे भर जाती है। कुछ लंबे से कुछ छोटे से, कुछ लंबे से कुछ छोटे से, कुछ मोटे हैं और कुछ दुबले। करते हैं शैतानी इतनी जैसे ये कार्टून के पुतले। करते हैं शैतानी इतनी जैसे ये कार्टून के पुतले। आंखें इनकी छोटी छोटी और सपने हैं बड़े बड़े। करते हैं ये बातें ऐसी जैसे ये जिनसे है जड़े। हाथ पैर है नन्हे नन्हे और ताकत है बहुत भरी। जो उनके मन में होता कहते हैं ये खरी खरी। जो उनके है मन में होता कहते हैं ये खरी खरी। स्कूल आने की भी जल्दी, स्कूल आने की भी जल्दी, स्कूल से जाने की जल्दी। श्याम पट पर लिखा हुआ मिटाने की उससे ज्यादा जल्दी। घंटी इनके कानों को, घंटी इनके कानों को खुशियों के राग सुनाती है। घंटी इनके कानों को खुशियों के राग सुनाती है। रोज सवेरे स्कूल मेरे बच्चों की टोली आती है। रोज सवेरे स्कूल मेरे बच्चों की टोली आती है। आप सभी का सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई बच्चों की। और बच्चों का जो स्कूल का माहौल होता है, रोज स्कूल सवेरे स्कूल मेरे बच्चों की टोली आती है, बहुत अच्छी कविता सुनाई। कोई बच्चे छोटे, कोई लंबे, कोई और बच्चों का स्वभाव भी आपने अपनी कविता में व्यक्त किया कि श्यामपट मिटाने की जल्दीबाजी जो होती है वो अक्सर हमने भी देखा है, हम भी अध्यापन में रहे हैं। बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए आपने इस कविता, छोटी सी कविता में। मैं अब निवेदन करूंगा, डॉक्टर रीता सिंह जी चंदौसी उत्तर प्रदेश से हैं। डॉक्टर रीता सिंह जी चंदौसी उत्तर प्रदेश। सादर प्रणाम आदरणीय, मैं उपस्थित हूँ। जी स्वागत है। मां शारदी को नमन करती हूँ। कर्मठ संयोजक महोदय उदय किरोला जी का साधुवाद देती हूँ उनको, और सम्मानित मंच को भी नमन करती हूँ। और अपनी एक रचना सरसर बहती हवा कह रही शीर्षक से प्रस्तुत कर रही हूँ। सरसर बहती हवा कह रही मत काटो मनुष्य पंख हमारे। स्वस्थ सांस का स्रोत यही है, समझो सच जीवन का प्यारे। नहीं रहेंगे विपिन अगर तो कैसे बदरा मोहित होंगे। बरखा रानी के दर्शन को तरस रहे भू अंबर होंगे। नहीं रहेंगे विपिन अगर तो कैसे बदरा मोहित होंगे। बरखा रानी के दर्शन को तरस रहे भू अंबर होंगे। तेज ताप का होगा नर्तन बवंडर मृदंग बजाएंगे। तेज ताप का होगा नर्तन बवंडर मृदंग बजाएंगे। तृप्त न होंगे कंठ जीव के सब हाहाकार मचाएंगे। विज्ञान लाचार सा दिखेगा सुख संसाधन मुंह चिढ़ाएंगे। विज्ञान लाचार सा दिखेगा सुख संसाधन मुंह चिढ़ाएंगे। मन माने कोप प्रकृति के, मन माने कोप प्रकृति के सब मिलकर बहुत रुलाएंगे। जागो मानुष अब भी जागो, जागो मानव अब भी जागो, नहीं भोग के पीछे भागो। जागो मानव अब भी जागो, नहीं भोग के पीछे भागो। श्वास महकती यदि लेनी है, लोभ ऊंचे भवन का त्यागो। वृक्षारोपण जल संरक्षण, वृक्षारोपण जल संरक्षण फर्ज ये निभाने ही होंगे। चूक अगर हो गई कहीं तो, चूक अगर हो गई कहीं तो मंजर बहुत भयावह होंगे। मंजर बहुत भयावह होंगे। सरसर बहती हवा कह रही मत काटो मनुष्य पंख हमारे। स्वस्थ सांस का स्रोत यही है, समझो सच जीवन का प्यारे। समझो सच जीवन का प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरसर बहती हवा कह रही, और जंगलों पर भी, जंगल अगर नहीं रहेंगे, विपिन नहीं रहेंगे तो हमारी वायु प्रदूषण होगा, हवा शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। और हमें
अपने पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। मैं अब अगले कवि श्री BR जटवार जी कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। श्री BR जटवार जी कोरबा छत्तीसगढ़ उपस्थित हों तो अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। शायद जुड़ नहीं पाए हैं। अगली कवियत्री हैं सुश्री सीमा सक्सेना जी, बरेली उत्तर प्रदेश से। सुश्री सीमा सक्सेना जी अगर उपस्थित हों, बरेली उत्तर प्रदेश से, शायद नहीं जुड़ पाई हैं। अगली कवियत्री हैं श्रीमती भावना भंडारी जी, दिल्ली से। आप कई बार इस कार्यक्रम का संचालन भी कर चुकी हैं। श्रीमती भावना भंडारी जी जी, मंच को मेरा स्वागत है। धन्यवाद जी। आज का जो मेरा बच्चों के लिए जो एक कविता है, परीक्षा का डर। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि हमें फाइनल परीक्षा, जो वार्षिक परीक्षा है, क्यों ली जाती है। तो उन्हीं के भावों को मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है और उन्हीं के जो है भाव, जो है ये शब्द जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें कोशिश की है। तो जो मेरी कविता है, इसका जो शीर्षक है परीक्षा का डर। साल भर जाते हैं स्कूल हम बच्चे, साल भर जाते हैं स्कूल हम बच्चे, कभी पढ़ते हैं हिंदी कभी पढ़ते अंग्रेजी, कभी पढ़ते हैं हिंदी कभी पढ़ते अंग्रेजी। गणित पढ़ते पढ़ते कभी डांट बहुत खाते हैं, गणित पढ़ते पढ़ते कभी डांट बहुत खाते हैं। विज्ञान को समझने में पसीने भी बहुत आते हैं, विज्ञान को समझने में पसीने भी बहुत आते हैं। सामाजिक विज्ञान लगता है थोड़ा इजी, माफ कीजिए इसमें थोड़ा अंग्रेजी शब्दों का हुआ है, आजकल के बच्चों को ध्यान में रखिए। सामाजिक विज्ञान लगता है थोड़ा इजी, पर कॉपियों में काम करने में हम रहते हैं हमेशा बिजी। बीच बीच में कक्षा में भी होते हैं टेस्ट, बीच बीच में कक्षा में भी होते हैं टेस्ट, फिर भी कभी नहीं मिलता हमको पढ़ने से रेस्ट, फिर भी कभी नहीं मिलता हमको पढ़ने से रेस्ट। वैशाली, दिवाली, होली में करते हैं हम एक्टिविटी, वैसाखी, दिवाली और होली में करते हैं हम एक्टिविटी। खेलों की भी तैयारी में फिर बजने लगती है सर की सीटी, खेलों की तैयारी में भी फिर बजने लगती है सर की सीटी। यहाँ तक तो ठीक है हमें सब समझ आता है, यहाँ तक तो ठीक है हमें सब समझ आता है, पर वार्षिक परीक्षा में हमको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, पर वार्षिक परीक्षा में हमको बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। नंबर कम आने का लगता है तब डर, नंबर कम आने का लगता है तब डर। सपने में कभी टीचर तो कभी मम्मी आने लगती है नजर, सपने में कभी टीचर तो कभी मम्मी आने लगती है नजर। पूरा साल तो देखा है हमको, पूरा साल तो देखा है हमको, अब क्यों परीक्षा लेनी है, पूरा साल तो देखा है हमको, अब क्यों परीक्षा लेनी है। क्यों बिना नंबर के अब हमारा आगे बढ़ना मुश्किल है, क्यों अब बिना नंबर के हमारे आगे बढ़ना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने बच्चों की परीक्षा पर बहुत अच्छी कविता सुनाई। साल भर जाते हैं स्कूल हम बच्चे, कभी पढ़ते हिंदी तो कभी अंग्रेजी पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कवि हैं हमारे श्री गिरीश मटपाल जी, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। श्री गिरीश मटपाल जी। जी नमस्कार सभी को मेरा। जी निवेदन है, स्वागत है जी। जी मेरी कविता उन बच्चों को समर्पित है जो आज बसों में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाते हैं स्कूल से, घर से, और उनके माँ बाप उनको डॉक्टर, इंजीनियर क्या क्या बनाने की आशा में अपने घर का जो स्कूल होता है उससे छोड़ के 20 किलोमीटर दूर भेज देते हैं। उस छोटे बच्चे की मन में क्या बातें आती है उसको वो समझ नहीं पाते हैं। इसी पे मेरी कविता है, कुमाऊनी में है, फिर अगर आप तो मैं इसको बाद में हिंदी में बता दूंगा ट्रांसलेट करके। कुमाऊनी में है तो उसमें मैं सुनाता हूँ अपनी आप कविता है। हिंदी मान्य है सर, आपको मैसेज डाला गया है, हिंदी मान्य है। अच्छा तो सर हिंदी में तो मैंने तैयार नहीं कर रखी, फिर हिंदी में तैयार नहीं है सर।
कुमायूं का अलग से कवि सम्मेलन होता है, आप उसमें सुनाया करें आदरणीय। अभी बीच में पिछले हफ्ते ही हुआ था कुमाऊनी भाषा का। तो अगर कोई कविता आपकी हिंदी में हो तो उसे बता दीजिए, सुना दीजिए। जी साहित्य आगे बढ़िए, तब तक ढूंढ लेंगे वो। जी हाँ, तब तक ढूंढ लेंगे। अब मैं अगली कवियत्री हमारी श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, पुष्पांजलि जी हल्द्वानी से हैं। श्रीमती पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी हल्द्वानी से जी अगर उपस्थित हो तो। जी 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 मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है, स्वागत है, सादर अभिनंदन। और मैं अपनी एक बाल पुस्तिका नया सवेरा चुनमुन की आपको एक रचना सुना रही हूँ, बच्चों को समर्पित है। धरती माँ। जी। गुड़िया आंगन में दौड़ रही, गुड़िया आंगन में दौड़ रही, रुन झुन पायल बजती। गुड़िया आंगन में दौड़ रही, रुन झुन पायल बजती। छम 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 धम धम करती, गोल गोल वह घूम रही। कभी वो रुकती कभी घूमती, कभी वो रुकती कभी घूमती, सारी पृथ्वी झूम रही। नन्हे नन्हे है पग भरती, नन्हे नन्हे है पग भरती, धमा चौकड़ी खूब है करती। रुंझुन मुन मुन साथ बुलाती, रुंझुन मुन मुन को साथ बुलाती, कहती घूम रही धरती। मैंने देखा चलती धरती है, मैंने देखा चलती धरती है। आओ देखो रुंझुन तुम भी, आओ देखो रुंझुन तुम भी, संग आसमां भी है चलता, संग आसमां भी है चलता। बोलो क्या तुम देख रही, बोलो तुम क्या देख रही। अब ना बैठो कमरे में ही, अब ना बैठो कमरे में ही, धरती माँ संग खेलो तुम भी, धरती माँ संग खेलो तुम भी। कभी घूमते हम सब बच्चे, कभी घूमते हम सब बच्चे, कभी घूमती यह धरती। धरती माता हमें है प्यारी, धरती माता हमें है प्यारी, न्यारी न्यारी हिम्मत वाली। कभी न भेद भाव है करती, कभी न भेद भाव है करती, सबको नित निज अंक है लेती, सबको नित निज अंक है लेती। मेरी मैया को भी प्यारी, मेरी मैया को भी प्यारी, धरती माँ की शान निराली, धरती माँ की शान निराली। आओ बच्चों शीश नवाएं, आओ बच्चों शीश नवाएं, जय जय बोलो धरती माँ की, जय जय बोलो धरती माँ की। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, जय जय बोलो धरती माँ की। एक गुड़िया का किस तरह से आंगन में दौड़ती है, चौकड़ी भर भर के उछल उछल जाती है, खुश करती है सबको। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कवि हैं हमारे श्री भगवंत बंगारी जी शालदे अल्मोड़ा से। श्री भगवंत बंगारी जी शालदे अल्मोड़ा से अगर उपस्थित हों तो। नमस्कार सभी, स्वागत है। संयोजक महोदय, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय तथा सभी नीरशीर विवेकी मेरे भाइयों एवं बहनों, सबको प्रणाम। मैं एक छोटी सी कविता, लघु कविता सुना रहा हूँ। जो फुलवारी में फूल नई नई कलियां होती हैं, उनको एक शुभकामनाएं उनके प्रति है, जिसका शीर्षक है महक उठो तुम। मार्ग प्रशस्त हो आपका यों, फूल खिलता दिन रात है ज्यों, महक उठो तुम इस जमी पर, आज मैं तो ये दुआ दूं। स्नेह रखो चंद्र का सा, सूर्य जैसा प्रकाश हो, राहु अगर बचा हो कोई, आज उसे भी मैं सुला दूं। महक उठो तुम इस जमीन पर, आज मैं तो ये दुआ दूं।
सिंह विचरता है वनों में, तुम पवन के शन में, स्थान रखो जन जनों में, आज मैं भी ये जता दूं, महक उठो तुम इस जमी पर। बरद हस्त स्वर्ग से हो, स्वर्ग का मतलब यहाँ पर सरस्वती माँ से है। बरद हस्त स्वर्ग से हो, उम्र सैकड़ों वर्ष में हो, यदि मांगना कुछ और भी हो, भगवान को भी मैं मना लूं, महक उठो तुम इस जमी पर। आभास न हो कभी जरा का, आभास न हो कभी जरा का, रंग बसंती रहे धरा का। अर्थात आपका फुलवारी के फूलों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और धरा माने शरीर, उनका शरीर हमेशा सुखमय रहे। आभास न हो कभी जरा का, रंग बसंती रहे धरा का, भगवंत मंच यह बाल प्रहरी का, बिमला को भी मैं सुना दूं। बिमला का मतलब सरस्वती माँ को। आभास न हो कभी जरा का, रंग बसंती रहे धरा का, भगवंत मंच यह बाल प्रहरी का, बिमला को भी मैं सुना दूं, महक उठो तुम इस जमी पर, आज मैं तो ये दुआ दूं, आज मैं तो ये दुआ दूं, आज मैं तो ये दुआ दूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बंगारी जी, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। महक उठो तुम इस जमी पर, आज मैं तो ये दुआ दूं। धन्यवाद आपको। अगले कवि हैं हमारे श्री कृपाल सिंह शीला जी, बासोट अल्मोड़ा से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बहुत अच्छे, अभी जैसे कि किरोला जी ने बताया कि ज्ञान विज्ञान समिति के आप जिला सचिव हैं, और आपने सारे ब्लॉकों में 11 ब्लॉकों में इसकी टीम तैयार कर दी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपनी कविता, आप बहुत पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। श्री कृपाल सिंह शीला जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक रचना भी चंद लाइनें, बच्चा क्या चाहता है अपने पिताजी से। और अब मोबाइल के संबंध में बात आती है कि अभिभावकों का भी मानना है कि मोबाइल जो है बच्चों को नहीं देना है, लेकिन अब आज के समय में मोबाइल बहुत आवश्यक भी हो गया है। तो चंद लाइनें कुछ लिखी हैं। पापा मुझे भी दे दो मोबाइल, पापा मुझे भी दे दो मोबाइल, मोबाइल मेरे लिए है जरूरी है। पापा मुझे भी दे दो मोबाइल, मोबाइल मेरे लिए है जरूरी, कल को मुझे महंगा पड़ेगा मोबाइल से बनाना दूरी। कल को मुझे महंगा पड़ेगा मोबाइल से बनाना दूरी। आज के समय में मोबाइल पर सारी जानकारी मिल जाती, मोबाइल पर लगा अलार्म समय पर मुझे जगाती। मोबाइल में जीपीएस कैलकुलेटर, घड़ी टार्च वीडियो कैलकुलेटर। मोबाइल में जीपीएस कैलेंडर, घड़ी टार्च वीडियो कैलकुलेटर, रास्ता भूले तो सही राह दिखाता, रास्ता भूले तो सही राह दिखाता, गूगल हर जानकारी देता। रास्ता भूले तो सही राह दिखाता, गूगल हर जानकारी देता। मोबाइल से सारी जानकारी पल भर में मिल जाती, मोबाइल से सारी जानकारी पल भर में मिल जाती। मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या सूचना हो सरकारी, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या सूचना हो सरकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की शीला जी। पापा मुझे भी दे दो मोबाइल, और मोबाइल के गुणों का भी आज वास्तव में आज के जमाने में मोबाइल बहुत जरूरी भी हो गया है, लेकिन उसका दुरुपयोग अगर बच्चे उपयोगी चीजें न देख करके अगर उसका समय अन्य चीजें देखते हैं, अपनी समय की बर्बादी करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक उसकी उपयोगिताएं हैं, आज के जमाने में सब कुछ मोबाइल में ही निहित है। तो बहुत अच्छी चीज आपने काफी जानकारी दी, मोबाइल के माध्यम से हम क्या क्या उसका उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार उसको उपयोग में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
अगली कवियत्री हैं हमारी श्रीमती गीता जोशी जी, रानीखेत अल्मोड़ा से। श्रीमती गीता जोशी जी, रानीखेत अल्मोड़ा से अगर उपस्थित हो तो। जी जी प्रणाम। जी स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। जी जी आ रही है। जी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। मंच सभी मंच प्रणाम। जैसा कि भूमिका में ना जाने को कहा है किरोला जी ने, तो मैंने बच्चों के आजकल देख रहे हैं हम कि जो बाहर के खेल हैं वो कम हो गए हैं, मोबाइल से खेलते रहते हैं, जैसे अभी शीला जी ने भी कहा। तो इस कविता का थोड़ा मैंने गीत में ढाला है। खेलों से सजगता हमारी बढ़ती है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। खेलों से सजगता हमारी बढ़ती है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। खेलता जो अनुशासन से, नियम में रहकर अपनेपन से, तनाव सुस्ती से उसको मुक्ति मिलती है। अच्छी काया और सफलता मिलती है। खेलों से सजगता हमारी बढ़ती है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। पढ़ने के संग जो खेल खेले, कठिनाइयों को हंसकर झेले, सेहत सदा उसकी ठीक होती है। अच्छी काया और सफलता मिलती है। खेलों से सजगता हमारी बढ़ती है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। खेल हमेशा प्यार सिखाते और हमारे दोस्त बनाते, अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिलती है। अच्छी काया और सफलता मिलती है। खेलों से सजगता हमारी बढ़ती है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। सीखना चाहो अगर खेल तुम, बारीकी और नियमों को जानो, पढ़ाई में भी इनसे नसीहत मिलती है। अच्छी काया और सफलता मिलती है। खेलों से सजगता हमारी बढ़ती है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। बच्चों इनसे जो जुड़ जाता, जीवन में वो सफल हो जाता। छोड़ हार जीत मेहनत सबको करनी है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। खेलों से सजगता हमारी बढ़ती है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई खेलों पर। जी धन्यवाद। खेलों से सजगता हमारी बढ़ती है, अच्छी काया और सफलता मिलती है। और खेलों के गुणदोष, खेलों से क्या फायदे होते हैं और क्यों जरूरी है खेल, वो भी आपने अपनी कविता के माध्यम से हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली कवियत्री हैं हमारी श्रीमती रूपा राय जी, मौली, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। श्रीमती रूपा राय मौली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। जी आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम जी। मेरी कविता का शीर्षक है बच्चों तुम हो देश का मान। बच्चों तुम हो देश का मान, तुमसे ही भविष्य की शान। लिख पढ़ कर तुम श्रेष्ठ बनो, तुम में माता पिता के प्राण। जैसे सुभाष और गांधी थे, वैसे ही तुम बनो महान। बच्चों तुम हो देश का मान, तुमसे ही भविष्य की शान। जाति धर्म में कभी न पड़ना, सब नर नारी एक समान। नहीं कोई सिख ईसाई है, सबसे पहले हिंदुस्तान।
देशभक्ति हो सर्वोपरि, अपना भारत अपनी जान। बच्चों तुम हो देश का मान, तुमसे ही भविष्य की शान। नफरत हिंसा में ना पड़ना, अपनों से ना कभी झगड़ना। सबसे बढ़कर है सच्चाई, सर्वप्रथम अपना ईमान। बच्चों तुम हो देश का मान, तुमसे ही भविष्य की शान। स्वयं को इतना सक्षम कर लो, भय के आगे कभी ना झुको। सपनों को तुम श्रम से सींचो, सब और बस हो गुणगान। बच्चों तुम हो देश का मान, तुमसे ही भविष्य की शान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रूपा जी। आपने बच्चों पर कविता, बहुत अच्छी कविता सुनाई। बच्चों तुम हो देश का मान, तुमसे ही भविष्य की शान। और बच्चे ही जीवन में आगे आने वाले समाज की, इस देश के प्रहरी के रूप में आगे बढ़ते हैं। वही बच्चे आगे निकलते हैं, आगे देश को संभालते हैं। बहुत अच्छी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे संरक्षक के रूप में श्याम पलट पांडे जी हमेशा जो हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमेशा एक अच्छी शिक्षा बच्चों को देते हैं। बच्चों के इस कार्यक्रम में हमेशा अपना ज्ञान बच्चों को बांटते हैं और हम लोगों को भी उनसे बहुत कुछ सीख मिलती है। श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करेंगे। श्याम पलट पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी। आलोक जी, आपने इतना सुंदर संचालन किया कि मनमुग्ध हो गया और बड़ी ही स्पष्टता के साथ, बड़े ही विनम्रता के साथ सबको आमंत्रित किया। और उसके बाद जिस कवियत्री ने कविता सुनाई उसके बाद आपने समीक्षात्मक टिप्पणी भी, जो कि उत्साहवर्धक रही हमेशा। सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी कविता से सुनाकर हमें भाव विभोर करें। आदरणीय पांडे जी। प्रणाम सर। मेरी कविता है माँ की बहादुर बेटी। एक बेटी के क्या सपने होते हैं वो मैंने इसमें व्यक्त किया है। माँ मैं पढ़ लिख बन सकूं, मातृभूमि की शान, सेवा अपने देश की बढ़ा सकूं मैं मान। माँ बेटी के भाव को समझ दिए आशीष, बेटी बनकर तुम सदा ऊंचा रखना शीश। बेटी बोली माँ मुझे देना यह वरदान, स्वाभिमान से मैं चलूं बढ़ा के अपना ज्ञान। मान बढ़ाने देश का सदा करूंगी काम, ज्ञान और विज्ञान से सदा बढ़ेगा नाम। आज उड़ाने भर चला एक नया अभियान, हाथ लिए महिला बड़ी अंतरिक्ष विज्ञान। बागडोर थामे चली महिला आज उड़ान, दिखा दिया यह विश्व को चंद्रयान गतिमान। माँ में भी उत्साह से भरकर नई उड़ान, भारत माँ के शौर्य का होगा जग गुणगान। गाँव की बेटी कृषक बड़ी उच्च संकल्प,
गांव की बेटी कृषक बड़ी उच्च संकल्प, जीवन के हर क्षेत्र में थामे सभी विकल्प। माँ मैं पढ़ लिख बन सकूं मातृभूमि की शान, सेवा अपने देश की बढ़ा सकूं मैं मान, सेवा अपने देश की बढ़ा सकूं मैं मान। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, माँ की बहादुर बेटी, और आपने सस्वर पाठ किया, हमें भावघोर कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। आदरणीय, आज के हमारे इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है, और जिसमें कुल 21 कवियों को अपना कविता पाठ करना है। उसमें संचालक भी आ जाते हैं, मुख्य अतिथि और अध्यक्ष भी आ जाते हैं। और जिन कवियत्रियों ने कविता पाठ किया, बहुत ही अच्छी कविताएं। टीवी मुझको नहीं भाता, टीवी को लेकर के कविता, मेरा छाता, हवा, कुर्ता मेरा फटा हुआ है, शिशु का आगमन, शिशु के आगमन से कैसे घर का कोना कोना जीवंत उठता है, इसमें वर्णन है। रोज सवेरे स्कूल मेरे बच्चों की टोली आती है, सरसर बहती हवा कह रही, परीक्षा से डर, धरती माँ महक उठो तुम, पापा मुझे भी दे दो मोबाइल। इसमें मोबाइल के क्या नुकसान है, फायदे हैं, सब का वर्णन किया गया है। और खेलों में हमें भाग लेना चाहिए और खेलना चाहिए, तथा बच्चों तुम देश का हो मान। जैसी एक से एक सुंदर कविताएं सुनने को मिली, रोचक और गौर करने वाली और बच्चों से जुड़ी हुई कविता। बाल कविता का मुख्य लक्ष्य होता है, मुख्य केंद्र बिंदु होता है बच्चा। उसमें कहीं ना कहीं बच्चा जब उसको सुने, पढ़े, तो महसूस करे कि वो बच्चा उसमें वो उससे कहीं ना कहीं अपने को जोड़ पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है। तो इसीलिए बाल रचना एक बच्चा होकर के लिखनी पड़ती है और उस लेवल पे उतरना पड़ता है। और सारे कवियों को हमने देखा वही स्तर था। बहुत सुंदर रचना है। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, सारे कवि कवयित्रियों को। कुछ कवि कवयित्री नहीं जुड़ पाए और मुझे विश्वास है कि वो अंत तक जरूर जुड़ेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मीरा सिंह मीरा जी हैं, जो डुमराव बक्सर बिहार से हैं, और आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, गुड्डा गुड़िया रहने दो माँ, मुझे गुड़िया गुड्डा नहीं खेलना है, मुझे तो आगे बढ़ना है, वैज्ञानिक बनना है, मुझे कंप्यूटर सिखा दो और बहुत कुछ आगे जाना है, मुझे करना है। गुड्डा गुड़िया का खेल तो खत्म हो गया। बड़ी ही सुंदर कविता, भावघोर कर देने वाली कविता। आज के कार्यक्रम के आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर मीरा सिंह मीरा जी। आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, और अभी आप अपना मुख्य अतिथि का उद्बोधन भी देंगी, तो आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मधु महेश्वरी जी कर रही हैं, जो सलूम्बर राजस्थान से, और आप एक वरिष्ठ साहित्यकार। आपने हुआ सवेरा, पर सवेरा होने पे क्या क्या चीजें होने लगती हैं, कैसी शीतल हवा बहती है, चिड़ियों की चींची आ जाती है, तो सवेरे का मंत्रमुग्ध करने वाला वर्णन आपने सुनाया, दिखाया। सवेरा एकदम हमारे सामने चित्रात्मक रूप में उपस्थित हो गया, बड़ा मनोहारी वर्णन। मैं इस सुंदर कविता पाठ के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और अभी आपको अपना अध्यक्ष उद्बोधन देना ही है। आप हमें आएंगे और अपने उद्बोधन से हमें आनंदित करेंगे। आप आशीर्वचन देंगे और वरिष्ठतम साहित्यकारों में से एक। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हम आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े और उन्होंने केरला जी के भगीरथ प्रयासों की सराहना की। ये बाल अखिल भारतीय
कवि सम्मेलन का, बाल कवियों के कवि सम्मेलन का ये दूसरा चरण। और साहित्यकार ही ऐसा होता है, कवि ऐसा होता है जो समाज को नई दिशा दिखाता है। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, चाहे भावुक हो चाहे साहित्यकार हो, कि बच्चे उससे सीख ले सकें, उसे अपने जीवन में उतार सकें। कथनी करने में बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित की कि हम अपने जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने एम्बिशंस हैं, वो हम बच्चों पर न ला दें। हम नहीं पूरा कर पाए तो उसे हमारे बच्चे पूरा करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ये अक्सर होता है कि माँ बाप या माता पिता अभिभावक जो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, वो बच्चों से उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि वो करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपनी राह स्वयं बढ़ने दें, अपनी राह चुनने दें, बहुत अच्छा चुनेगा और बहुत आगे जाएगा। तो आदरणीय आकाश शास्त्री जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मान्यगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। वो कवि भी हैं, गीतकार हैं और अपने प्रेरणादायी बोधन से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और अपने उद्बोधन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण ले आते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उनको कोटि नमन करता हूँ। मित्रों, इस कार्यक्रम से अनेक बच्चे भी जुड़े हुए हैं और बच्चे इसलिए जुड़े हुए हैं कि तो बच्चों का कार्यक्रम, बाल प्रहरी में बोलता है बच्चों का कार्यक्रम, और इसलिए बाल कविताएं देख रहे हैं बच्चे कि कैसे बड़े लोग कविताएं लिखते हैं और मंच पर कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें जैसे योगिता जी हैं, आयुष श्रीवास्तव हैं, नवन्या तिवारी हैं और भी बच्चे हैं जिनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा है। सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक उनमें कृष्णाम जो पटल परायकार हैं, आदरणीय गिरिजाशंकर जोशी जी, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू मेठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय मोती प्रसाद साहू जी, आप कल हमारे कार्यक्रम के संचालक थे, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय विनोद आर्या जी झांसी से, आदरणीय देव सिंह राणा जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय गोपाल सिंह जी, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय प्रेम रजावत जी जुड़े हुए हैं और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा प्राप्त हो जाती है। मित्रों, इन कार्यक्रमों से चूंकि बच्चों का कार्यक्रम बाल कवि सम्मेलन हो रहा है, बाल कवि सम्मेलन से मतलब बाल कविताएं सुनाई जा रही हैं बड़ों द्वारा, तो अनेक अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, जो अनेक अभिभावक जुड़े हुए हैं और इनमें से तमाम अभिभावक तो कवि भी और बीच बीच में उन्हें आमंत्रित भी किया जाता है जो अपनी सुरक्षित कविताएं सुनाते हैं। उनकी टिप्पणियां आ रही हैं, उन अभिभावकों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों से उद्धार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जाते हैं। अब उन्होंने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के जैसा कि बता रहे थे, इसके लिए जैसे ही उन्होंने सूचना दी, इतने कवियों की स्वीकृति आ गई, इस कार्यक्रम को 3 चरणों में करना पड़ रहा है। तो ये है कि लोग कैसे बाल पढ़े के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और उससे उनकी कार्यक्रमों की जो जेन्युइननेस है वो भी साबित होती है, उसका उनका उच्च स्तर साबित होता है। तो आदरणीय करोला जी जो कि 1 मैन आर्मी है और उनके भगीरथ प्रयासों से आज हम लोग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में जुड़ पा रहे हैं, अपनी कविता सुना पा रहे हैं। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। मैं उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आदरणीय डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे आलोक जी को सौंपता हूँ, जो कि
बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत सारी बातें और पूरा आज के कार्यक्रम की समीक्षा भी पूरी कर दी और बहुत अच्छा लगा कि आपसे बहुत सारी जानकारी और आपने बहुत चीजें हमें अपने उद्बोधन में बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ छूटे हुए हैं, अगर उपस्थित हो गए हों कविजन प्रबुद्धजन, तो मैं एक बार पुनः आपका नाम बोलता हूं। श्रीमती भगवती पनेरू जी हल्द्वानी से अगर उपस्थित हों तो। श्रीमती भगवती पनेरू जी हल्द्वानी से नहीं जुड़ी है शायद। श्री दीनदयाल दीक्षित जी दिल्ली से, श्री दीनदयाल दीक्षित दीन जी दिल्ली से अगर उपस्थित हो तो। नहीं है लगता है। श्री बी आर जटवार जी कोरबा छत्तीसगढ़ से, श्री बी आर जटवार जी कोरबा छत्तीसगढ़ से अगर उपस्थित हो तो अपनी कविता। नहीं है लगता है। सुश्री सीमा सक्सेना जी बरेली उत्तर प्रदेश से, सुश्री सीमा सक्सेना जी बरेली उत्तर प्रदेश से अगर उपस्थित हो तो। नहीं है लगता है। और तो लगभग सभी की कविताएं हो गई थी। एक श्री गिरीश मटपाल जी द्वाराहाट से अगर हिंदी की कविता उन्होंने अपनी ढूंढ ली हो तो। कुमाऊनी कविता बता रहे थे अपनी, हिंदी कविता अगर हो तो प्रस्तुत कीजिएगा। श्री गिरीश मटपाल जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से। नहीं है शायद। सभी कविजनों की प्रबुद्धजनों की कविताएं अध्यक्ष मुख्य अतिथि नेगी जी नहीं जुड़े हैं। अशोक नेगी जी नहीं जुड़े हैं जी, वो नहीं जुड़ पाए हैं जी। तो अतिथि जी का भाषण मुख्य अतिथि जी का करवा लेते हैं। जी जी सर। डॉक्टर मीरा सिंह जी, मीरा जी डुमराव बक्सर बिहार से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि के तौर पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर मीरा सिंह, मीरा जी डुमराव बक्सर से शायद भी है नहीं। तो सर अध्यक्षीय भाषण करवा लें फिर अब, और तो सभी हो ही गए हैं। मैं आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती मधु माहेश्वरी जी कलुम्बर राजस्थान से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। मां शारदे को नमन। आपके अति सुंदर सहज सटीक संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय, सर्वप्रथम तो मैं बाल प्रहरी संपादक आदरणीय उदय किरोला जी का बहुत ही हृदय से आत्मीय धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ कि आपने आज मुझे इस पद के योग्य समझ करके मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया। आदरणीय श्याम पटेल पांडे जी, जो आप गुजरात से हैं और शायद मैं दूसरे मंचों पर भी आपकी टिप्पणियां मैं देखती हूँ अपनी रचनाओं पे। मुझे बहुत आपका जो समीक्षात्मक उद्बोधन सभी कवि कवियत्रियों का बहुत ही सुंदर, और आपका जो कर्मठ इस पटल के लिए कर्मठता है वो हर समय में जब भी जुड़ती हूँ मेरे को देखने को मिलती है। मैं आपको बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। आपका अधिक समय बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ। आदरणीय अशोक जी, आदरणीय आकाश जी, आदरणीय जितने भी आपके इस पटल पर जुड़ने वाले महानुभाव हैं, उन सब से मैं बहुत अधिक प्रभावित हूँ। मैं बहुत उनका
सादर अभिनंदन, स्वागत आदि आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे आज के जुड़े हुए सभी कवि कवयित्रियों ने विभिन्न अपनी रचनाओं की विभिन्न विविधताओं को समेटते हुए, किसी ने छाता, किसी ने मोबाइल की आवश्यकता, मोबाइल के बच्चों की व्यथा, पर्यावरण, प्रकृति सौंदर्य, सभी प्रकार की विविधताओं से पूर्ण अपनी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया और अति सुंदर भाव से किसी ने गेय के रूप में, गीत के रूप में, और उन दो बच्चियों ने जो शुरुआत में जो गीत और नृत्य के साथ जो अपनी प्रस्तुति दी, वो तो बड़ी देखने लायक। इतनी छोटे बच्चे इतना, ये तो किरोला जी की ही धन्यवाद दूंगी, किरोला जी को। ये सारा श्रेय किरोला जी को जाता है, जो एक भागीरथ प्रयत्न से इस समाज के इन नौनिहालों को आगे बढ़ाने का एक अति निष्ठावान काम कर रहे हैं। इनकी निष्ठा की और इनके कर्मठता के आगे तो हम नतमस्तक हैं। नित्य आपका कार्यक्रम चलता रहता है और बहुत ही सुंदर, मैंने 3-4 बार मैंने आपकी कार्यशालाएं देखी है, उसका अनुभव मैंने लिया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो बच्चा नहीं बोलता है, कभी नहीं, उनकी सारी झिझक खुल जाती है। बच्चा स्वयं संचालन भी करते हैं, अपना काव्य पाठ भी करते हैं, कविताएं की रचनाएं करते हैं, विषय दे देते हैं, उस शब्द पे आप कविता बनाते हैं। बच्चे इतनी कुशलता हासिल कर लेते हैं। ये एक उदय किरोला जी का है, बहुत बड़ा सहयोग है समाज के लिए। और मैं ज्यादा अधिक समय न लेते हुए ये कहूंगी कि आज मुझे इन जितने भी कवि कवयित्री प्रबुद्ध विद्वान जनों का सानिध्य मिला, काव्य पाठ सुनने को मिला, मैं बहुत प्रभावित हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे सबके, क्योंकि नाम देता आपने, श्याम पटेल जी ने पूरी समीक्षा हर कविताओं के नाम के साथ, शीर्षक के साथ कर ही दी। अब उसके बारे में मैं और अधिक नहीं कह सकती। इसके लिए मैं आप सबका, मुझे जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद किरोला जी को। इसे समय मिलेगा तब जरूर मैं जुड़ती रहूंगी। मुझे इस आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपना वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधु जी। आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में जो प्रेरणा बच्चों के लिए और हमारे लिए जो दी और जो अपना उद्बोधन किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्ञान की बातें आपने हमें बताई। अब मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए मंच किरोला जी को सौंपता हूं, जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, आयोजक हैं। जी सर, आदरणीय डॉक्टर किरोला जी। धारावल्लभ पांडे जी, मैं आपका विशेष रूप से आभार करता हूँ। आप सबसे बड़ी विशेषता कि आपने बिल्कुल निश्चित समय से पहले इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले गए। मैं आपका के संचालन कौशल को नमन करता हूँ। और इस पटल पर आदरणीय मधु दीदी निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। इस पटल पर जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आज के इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता करें आदरणीय मधु दीदी, मुख्य अतिथि बतौर हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर मीरा जी, और संचालन करें डॉक्टर धारावल्लभ पांडे जी, आदरणीय आकाश सर, श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक नेगी सर आज अपने किसी कार्यक्रम में अभी व्यस्त है, उनका मैसेज है कि वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी साहब चंपावत से हमारे बीच जुड़े हैं। भगवती गुसाई जी इस पटल पर जुड़े हैं। भगवती गुसाई जी, आपने कविता के लिए शायद सहमति कहीं और दूसरे ग्रुप में दे दी, जहाँ देनी थी वहां नहीं दी आपने, तो आपका स्वागत है। आपने पूरा, आप प्रतिदिन इस समय पटल पर रहती हैं। आदरणीय देव सिंह राणा जी हमारे बीच दिल्ली से जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच दिगंबर सिंह जी जुड़े हैं, दीपा डॉक्टर गीता नोटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं मोती प्रसाद साहू सर अंत तक जुड़े हुए, नरेंद्र पाल सिंह जी, प्रकाश पांडे साहब हरिद्वार से हमारे बीच जुड़े हैं। और इस पटल पर सभी जितने साथी जुड़े हैं, मैं सभी, सतीश चंद भगत जी हमारे पास बिहार से जुड़े हैं,
शोभा बिष्ट जी और उमेश पांडे सर, और इस कार्यक्रम में विनोद आर्या जी और हरीश सेठी झिलमिल जी और सभी मित्र जितने भी अभिभावक, साहित्यकार, शिक्षक, हमारे नन्हे दोस्त इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। बस इस कार्यक्रम का आज डॉक्टर बीसी जोशी सर माइक बंद कर लेंगे। तो हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण कल होना है, और मैं बस थोड़ा ये निवेदन करता क्योंकि मैं बार बार ये लिखा था कि हिंदी कविता हमको पढ़नी है, और मैंने ये भी लिखा था कि कई साथियों के, क्योंकि इस कार्यक्रम में कई नए साथी भी जुड़े हैं, कि आप एक बार निश्चित कर दें कि हम बाल कविता ही पढ़ रहे हैं। ठीक है पढ़ना, क्योंकि हम अभिभावक सम्मेलन करते हैं या कुमाऊनी सम्मेलन करते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन यहाँ बाल कविता के लिए प्रतिबंध है। और कभी कभी हम किसी निश्चित विषय पर भी करते हैं, लेकिन आज बाकी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, बस ये था कि हिंदी बाल कविता होनी है। तो एक बार सभी मित्रों का आभार, स्नेह, और जितने भी साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सबको नमस्कार। कल के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के तीसरे चरण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार।